ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार की सियासत में बड़ा धमाका हुआ है। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी बता दें कि दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ी है। वही मामला जिसने पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में भूचाल मचा रखा था। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह को बाढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें पटना लाया गया है। इसी को लेकर देखिए हमारी रिपोर्ट, जहां बाहुबली की गिरफ्तारी जो बताती है कि आखिर कैसे दुलारचंद यादव मर्डर केस ने बिहार की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। राजनीति में एक बार फिर से बाहुबली छवि और अपराध की कहानी आमने सामने आ खड़ी हुई है। जेडीयू के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह को पटना पुलिस ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह को बाढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में पटना लाया गया। दुलारचंद यादव की हत्या बीते दिनों हुई थी, जिसमें अनंत सिंह और उसके सहयोगियों पर आरोप लगा था कि विवाद राजनीतिक रंजिश पर नतीजा था। घटना के बाद से ही पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने बता दें कि मोकामा में अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार में चुनावी हलचल के बीच ये गिरफ्तारी सियासी रूप से बेहद ही अहम मानी जा रही है। अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा से मैदान में हैं। कभी आरजेडी से लेकर जेडीयू तक सभी दलों में रह चुके अनंत सिंह की छवि बाहुबली नेता की रही है। उनके घर से कई बार AK-47 राइफल, गोला बारूद और बुलेट प्रूफ जैकेट तक बरामद हो चुकी हैं। फिर भी वे लगातार चुनाव जीतते रहे और जनता के बीच छोटे सरकार के नाम से मशहूर है। लेकिन इस बार मामला इतना गंभीर है कि खुद बिहार पुलिस ने कार्रवाई का मोर्चा संभाल लिया। सूत्रों के मुताबिक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। अब पुलिस की नजर बाकी फरार आरोपियों पर है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने के लिए मोकामा में लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं इस गिरफ्तारी के सियासी मायने भी गहरे हैं। चुनाव के बीच ऐसी कार्रवाई ने विपक्ष को भी हमलावर बना दिया। आरजेडी जहां इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, वहीं जेडीयू इसे कानून की जीत कह रही है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही मोकामा की सियासत में नया मोड़ आ गया। एक तरफ कानून का शिकंजा कसता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस की जांच आगे क्या मोड़ लेती है। क्या अनंत सिंह एक बार फिर कानून की पकड़ से बाहर निकल जाएंगे, या फिर इस बार छोटे सरकार को बड़ी सजा मिलेगी। बताया जाता है कि मोकामा में जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान अनंत सिंह के काफिले और विपक्षी गुट के बीच झड़प हुई थी। इसी क्रम में गोली चलने की वारदात की पुष्टि भी पटना पुलिस ने की है और इसी घटना में दुलारचंद यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। दुलारचंद यादव के परिजनों ने अनंत सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई, जिसमें गोली चली और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया गया। विपक्षी पक्ष ने भी पथराव का आरोप लगाकर FIR की है, तो वहीं पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर तीसरी FIR दर्ज की है। घटना के बाद चुनाव आयोग ने DGP से रिपोर्ट मांगी और सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। पटना SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वीडियो फुटेज, बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने साफ किया कि अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और जांच CID को सौंप दी गई है। आगे CID रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि कैसे आगे कार्रवाई की जाती है। दरअसल ये मुख्य रूप से चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट और कानूनी प्रावधानों की वजह से है। कोई सख्त कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासन चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सतर्क है। बहरहाल पुलिस का यह कदम चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए है। अगर तुरंत रिमांड ली जाती है तो मोकामा में हिंसा भड़क सकती है, जो चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होता है। जनसुराज प्रत्याशी ने इसे सही लेकिन देर से उठाया गया कदम बताया, जबकि अनंत सिंह के समर्थक इसे साजिश कह रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत में भी काफी उतार चढ़ाव सामने आने वाले हैं। इस बीच गिरफ्तार होने के बाद अनंत सिंह के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट की गई। अनंत सिंह की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अपनी पोस्ट में अनंत सिंह ने फेसबुक पर लिखा, सत्य में जयते, मुझे जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। फिलहाल अनंत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि अनंत सिंह को कितने दिनों तक गिरफ्तार करके रखा जाएगा। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता सत्ता में आने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ NDA के तमाम नेता दोबारा सत्ता में वापसी को लेकर मेहनत में जुटे हुए हैं।
फिलहाल बिहार में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को तो दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। वहीं दोनों चरणों के मतदान की मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। 14 नवंबर को ही यह तय हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी होगी। बिहार की सियासत में अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने एक बार फिर उस बहस को जिंदा कर दिया है जहां राजनीति और अपराध की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक दौर की राजनीति पर सवाल है जहां बाहुबली छवि, जनाधार और सत्ता की भूख एक साथ नजर आती है। अब देखना यह होगा कि सीआईडी की जांच किन नतीजों तक पहुंचती है। क्या कानून का शिकंजा इस बार सख्त साबित होगा या फिर छोटे सरकार एक बार फिर सियासत की ढाल के पीछे बच निकलेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता इस चुनाव में विकास की राजनीति चुनेगी या एक बार फिर बाहुबल के साए में ही लोकतंत्र का इम्तिहान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रण अब तेज हो चुका है। इस बार पार्टी के घोषणा पत्र में सबसे बड़ा केंद्र महिलाएं हैं। करीब 3.5 करोड़ महिलाएं मतदाताओं के साथ महिलाएं बिहार की सियासत का निर्णायक चेहरा बन चुकी हैं। महागठबंधन ने जारी किया है तेजस्वी प्रण तो एनडीए लेकर आया है संकल्प पत्र। दोनों ही महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन सवाल वही है, वादों में दम कितना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, महिला वोट की शक्ति और सियासी वादों की हकीकत। महागठबंधन की भाई बहन मान योजना, एनडीए की महिला उद्यमिता मिशन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान पर सियासी दाव, बिहार की 50% महिला वोट बैंक पर टक्कर। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर सियासी रणभूमि तैयार है और इस बार सबसे बड़ा वोट बैंक है महिलाएं। 7.41 करोड़ मतदाताओं में से 3.5 करोड़ महिलाएं, यानी लगभग आधी आबादी। यही वजह है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को केंद्र में रखा है। महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र बिहार का तेजस्वी प्रण नाम से जारी किया, जिसमें महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान को मुख्य विषय बनाया गया है। वहीं एनडीए का संकल्प पत्र 2025 महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। महागठबंधन का तेजस्वी प्रण महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं से भरा है। सबसे प्रमुख भाई बहन मान योजना, जिसके तहत हर महिला को हर महीने 2,500 आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी सालाना 30,000 की डायरेक्ट मदद सीधे खाते में। तेजस्वी यादव ने कहा कि योजना सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करेगी। साथ ही महिलाओं को सरकारी नौकरियों और पंचायत स्तर पर 50% आरक्षण देने की भी बात इस घोषणा पत्र में की गई है। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई मशीन योजना, लड़कियों की स्नातक तक मुफ्त शिक्षा, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए विशेष सहायता केंद्र, ये भी तेजस्वी प्रण का हिस्सा है। दूसरी तरफ एनडीए का संकल्प पत्र 2025 भी महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देता है। इसमें शामिल है महिला उद्यमिता मिशन, जिसके तहत 20 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए रोजगार से जोड़ा जाएगा। लक्ष्मी गृह योजना के तहत हर गरीब महिला के नाम पर पक्का मकान देने का वादा। एनडीए ने महिला सुरक्षा पर भी फोकस किया है। हर जिले में महिला थाना, 24x7 हेल्पलाइन और स्कूल कॉलेज आने जाने वाली छात्राओं के लिए सुरक्षित यात्रा अभियान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हमने पहले भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और अब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की गारंटी देंगे। दोनों घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए नीतियां हैं, लेकिन फर्क नजर आता है दृष्टिकोण में। तेजस्वी यादव महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर ज्यादा बोल रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार का फोकस सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर है। महिलाओं के अधिकारों पर काम करने वाले सामाजिक संगठनों का कहना है, घोषणाएं अच्छी हैं, पर इनके अमल का रिकॉर्ड भी असली कसौटी रहेगा। पहले चुनावों में भी महिलाओं के लिए कई वादे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत में कई योजनाएं अधूरी रह गई। अब देखना है इस बार के वादे कितनी सच्चाई से पूरे होते हैं। दोनों गठबंधन महिलाओं को लुभाने की कोशिश में है, लेकिन जब तक धरातल पर काम नहीं दिखेगा, भरोसा नहीं बनेगा। आंकड़े बताते हैं, पिछली बार महिलाओं की मतदान दर पुरुषों से ज्यादा रही थी, यानी महिला वोट ही सरकार बना या गिरा सकती है। यही वजह है कि अब हर पार्टी महिला कार्ड खेलने में लगी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी महिला मतदाता शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक मदद को प्राथमिकता देती हैं। महागठबंधन के 2,500 की डायरेक्ट मदद और एनडीए के रोजगार मॉडल, दोनों ही उन्हें अपने अपने ढंग से अपील कर रहे हैं। लेकिन चुनावी मैदान में वादों की बरसात होती है और जनता हर वादे को तोलना जानती है।
बिहार के राजनीतिक इतिहास में महिलाएं अब सिर्फ दशक नहीं बल्कि फैसला करने वाली ताकत बन चुकी हैं। महागठबंधन का तेजस्वी प्रण हो या एनडीए का संकल्प पत्र, दोनों के केंद्र में महिलाएं हैं। पर असली परख तो तब होगी जब ये वादे जमीन पर उतरेंगे। तो महिलाओं को लेकर दोनों गठबंधनों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब बारी है जनता की, जो तय करेगी कि तेजस्वी प्रण ज्यादा दमदार है, संकल्प पत्र 2025 ज्यादा भरोसेमंद। बिहार के राजनीतिक मौसम में ये जंग अब महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।